डायमंड यानी हीरा कुदरत का एक ऐसा रंगीन तोहफा है जिसके सामने दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। ये कब, कहाँ, कैसे और क्यों बनता है? असली और नकली हीरे की पहचान घर पर कैसे की जा सकती है? साइंस और इस्लाम में हीरा पहनने के क्या फायदे और नुकसान हैं? ये सब जानने के लिए बस ये वीडियो देखना होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो पहले आपको ये बताते हैं कि हीरा इतना महंगा क्यों है। जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती और ज़्यादा भी नहीं मिलती जनाब, वो चीज़ बहुत महंगी होती है और एक छोटे से डायमंड को बनने में मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो सोचो, अगर ये कौड़ियों के भाव बिके तो ये इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी या नहीं? ज़मीन में 160 किलोमीटर गहराई के बाद वहाँ कार्बन मौजूद है और इस कार्बन पर लाखों टन पत्थरों का दबाव है। मुसलसल दबाव की वजह से ये फैला हुआ कार्बन आपस में जुड़ जाता है और यही डायमंड बनता है। डायमंड इज जस्ट प्योर कार्बन। इस गहराई से इसको निकालना किसी मशीनरी के बस की बात नहीं, क्योंकि वहाँ का दर्जा हरारत हर चीज़ को पिघला देता है। 160 किलोमीटर खुदाई करना तो नामुमकिन ही समझो। अब तक मैक्सिमम सिर्फ 4 किलोमीटर खुदाई मुमकिन हुई है। तो आखिर ये निकाला कैसे जाता है? वोल्केनोज की वजह से ये डायमंड ज़मीन की ऊपरी सतह की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस डायमंड तक रीच मुमकिन होती है। आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया में मौजूद ज़्यादातर डायमंड सिंथेटिक है, यानी हैंडमेड। आज के दिनों में नेचुरल डायमंड के ज़खायर बहुत ही कम हो चुके हैं। रशिया, बोट्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका वो ममालिक हैं जहां कुदरती हीरे के ज़खायर मौजूद हैं। लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड में फ़र्क मालूम करना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि लैब में भी उसी प्रोसीजर से डायमंड तैयार होता है जैसे नेचुरल प्रोसेस में। मशीनरी के जरिए कार्बन पर लाखों टन प्रेशर डालकर और इसे मुसलसल हीट प्रोवाइड करके डायमंड बनाया जाता है। इस डायमंड की पहली शेप बिल्कुल रफ होती है, जैसे एक आम पत्थर, इसलिए आम आदमी पहचान नहीं कर सकता कि ये हीरा है या सिर्फ पत्थर। अगर आप खुद से ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास मौजूद पत्थर डायमंड है, तो इसके लिए आपको ये बता दें कि डायमंड से हार्ड कोई भी कुदरती चीज़ नहीं है। डायमंड का हार्डनेस लेवल 10 है। इट मीन्स डायमंड को डायमंड के अलावा कोई नहीं काट सकता। इवन कोई आम पत्थर डायमंड को खराश भी नहीं लगा सकता। ये टेस्ट आप घर पर कर सकते हैं एक ग्राइंडिंग स्टोन खरीद कर। ये स्टोन मार्केट से मिल जाता है। आपको जो पत्थर मिला है आप उसे इस पत्थर पर रगड़िए। अगर वो डायमंड है तो घंटों रगड़ने के बाद भी कोई खराश नहीं आएगी। यह है डायमंड की पहचान। और हाँ, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ओके डायमंड तो है, लेकिन क्या ये नेचुरल है या सिंथेटिक, तो ये आप खुद कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते। इस टेस्ट के लिए दुनिया की एक बिगेस्ट लैब GIA है। GIA मीन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। अगर आप किसी लैब से डायमंड खरीदना चाहें तो आप उनसे डिमांड करें कि वो आपको इस डायमंड की GIA रिपोर्ट दिखाए। हर लैब में मौजूद डायमंड GIA से अप्रूव्ड होता है। GIA कैसे टेस्ट करता है, चलो ये भी जान लेते हैं। इस टेस्ट में डायमंड की 4 चीज़ें चेक की जाती हैं। नंबर 1 इसका कलर, नंबर 2 क्लैरिटी, नंबर 3 कट, नंबर 4 पर कैराट वेट। इन चारों टर्म्स की एक रेंज फिक्स होती है। अगर डायमंड इस रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे नेचुरल डायमंड करार दिया जाता है। अब थोड़े इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हीरे की अहमियत जानते हैं। उलमा के मुताबिक जब रब्बे करीम ने तौहीद और रिसालत की अमानत को ज़मीन पर भेजा तो इस अमानत को सबसे पहले अकीक और फ़िरोज़े के पहाड़ ने तस्लीम किया, जिसके इनाम में रब्बे करीम ने पत्थर को मोमिन की जीनत बना दिया। पत्थर पहनना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। कहा जाता है कि अकीक पत्थर पहनने से हाथ महफूज रहता है। मुस्लिम ममालिक और बहुत से इंग्लिश कंट्रीज़ में डायमंड को गुड लक और बैड लक से मंसूब किया जाता है। यहाँ डायमंड इसलिए पहना जाता है कि इससे कारोबार में इजाफा होता है, खुशहाली बढ़ती है। इवन कि औलाद होने की वजह भी इस डायमंड को करार दिया जाता है। इस्लाम में ये बिल्कुल नाजायज़ है। अपने कारोबार में इजाफे की वजह या औलाद का जरिया पत्थर को करार देना शिर्क के ज़ुमरे में आता है। देने वाली ज़ात सिर्फ रब की है। पहनना जायज़ है कि इससे जीनत बढ़ती है। अब थोड़ी सी रैंडम इन्फॉर्मेशन एंड देन वीडियो का एंड करते हैं। सबसे महंगा डायमंड ग्राफ पिंक था, जो 2010 में $46.2 मिलियन में फरोख्त हुआ। 2003 में एंटवर्प डायमंड लैब से $100 मिलियन की लागत का डायमंड चोरी हुआ। इस लैब में सिक्योरिटी भी हाई क्लास थी। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड सेस्मिक सेंसर्स की मौजूदगी में चोरों का ग्रुप लैब खाली कर गया और अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये चोरी हुई कैसे। लास्ट पॉइंट, डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है और की जाती है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। 10 के सब्स होने वाले हैं, सो कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।